वो संवैधानिक ढांचे पे उलझ खासियत है के पाठक जी का, अपने सिस्टम में ही उलझते हैं, सिस्टम से बाहर नहीं। आप जुड़ गए हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और के पाठक की विदाई जैसे ही रात के 8 बजे हुई है, शिक्षक के जो मतलब कहते हैं यूनिट है, शिक्षकों में जो है खुशी का माहौल है और कहीं कहीं लड्डू भी बांटे गए हैं, केक भी काटा जा रहा है। जिस प्रकार से माहौल है, आखिर हमारे साथ जो हैं समाज सेवी जुड़ रहे हैं और जानकारी लेंगे कि आखिर के पाठक के जाने के बाद जो है इतनी खुशी शिक्षकों में क्यों है। सर स्वागत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए के पाठक जी पूर्ण रूपेण नहीं गए हैं, शिक्षा विभाग से गए हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग से गए हैं। शिक्षा विभाग से राजस्व में आए हैं और जाने की जो खुशी है शिक्षकों में, बिल्कुल सही बात है कि शिक्षकों में खुशी है, लेकिन उसका कारण था कि कोई भी चीज सिस्टम से चलता है। पूर्व में भी हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा किए थे, के पाठक जी के बारे में कई बार चर्चा किए। समाज में उनका जो रिस्पॉन्स था शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जब हम लोग के पाठक जी का रीजन देखे, एक साइड से देखे, दारूबंदी किए, शराबबंदी जब हुआ, वहां से लेकर के अभी तक सिस्टम को ही छेड़छाड़ करते हैं के पाठक जी। शराबबंदी में भी ढेर सारा कानून, प्रत्येक सप्ताह कानून बनता था। वहाँ जज से लेकर के लोअर तक सभी को दिक्कतें होती थी कि आज ये कानून बदल गया, आज ये कानून बदल गया, बेल में क्या दिक्कत है, पकड़ाने में क्या दिक्कत है, बेचने वाले को क्या है। ये के पाठक जी को कोई भी चीज़ चलाने के लिए सोच समझ के उनके पास बिल्कुल समय रहता है, सहयोगी रहता है। संवैधानिक ढांचे से हर एक चीज़ को समझ के करके इनको जो है तो सिस्टम बनाना चाहिए कि इस रूल के अनुसार और ये चले। ये प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ सिस्टम को छेड़छाड़ करते हैं। विद्यालय है, टीचर इसीलिए परेशान था, शिक्षक से पढ़ाना कम, दूसरे चीज की मानसिकता आप ज़्यादा ले रहे हैं। इतना बजे से खोलना है, इतना बजे बच्चे को आना है, इतना बजे शिक्षक को आना है, इतना बजे आपको ऑफिस में बैठना है। एक बार आप बना दीजिए, कभी 6 करते हैं, कभी 7 करते हैं, कभी 8 करते हैं, कभी 1.5 करते हैं, कभी 2 करते हैं। ये सिस्टम, उससे परेशानी है, बच्चे को भी परेशानी था, शिक्षक को भी परेशानी था और अब भविष्य में थोड़ा परेशानी दिखता है, क्योंकि जिस विभाग में आया है उस विभाग में राजस्व से हमको नहीं मतलब है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जो खास करके किसान वर्ग के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उसमें जो ज़्यादा छेड़छाड़ होगा तो उनको फ्यूचर में परेशानी होगी। ये एक समस्या थोड़ा हमें दिख रहा है। टीचर का तो समस्या नहीं है, टीचर अब सोच रहा है कि ठीक है, अब जो भी आएंगे तो एक सिस्टम बनेगा, एक सिस्टम पे कार्य चलेगा कि कम से कम वो सिस्टम साल भर चलेगा। लेकिन सर के पाठक का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। मन जो कहते हैं मन मतवाला वाला जो शिक्षक था उसको कहीं ना कहीं नकेल कसा। ये भी उनका एक बहुत सराहनीय कदम है बिहार के शिक्षा जगत जी। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से नियमितता था, शिक्षक लापरवाह थे, शिक्षा विभाग सोया पड़ा था, उसमें बदलाव तो बहुत आया था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं के पाठक जी को कि आपने सभी शिक्षकों को स्कूल तक लाए। लेकिन बार बार बदलाव से कुछ आम नागरिक भी परेशान होते थे कि बच्चे को कितने बजे भेजना है, क्या करना है। अभी तक भी इतना दिन के पाठक रहे, उसके बाद भी बच्चों की उपस्थिति में उन्नति नहीं हुआ था कि बच्चों की उपस्थिति बढ़े। आज भी, पिछले बार भी हम लोग चर्चा किए थे, 9th 10th और +2 अभी भी नहीं पटरी पे आया है। अब बात आई कि फीचर्स की, जो हम बात कर रहे थे, वो कार्य उनका ठीक था, लेकिन सिस्टम में बार बार आप जो बदलाव करते हैं, आप अनुसंधान करके 1 माह 2 माह अनुसंधान में रखिए, अनुसंधान करके आप जो है सो सिस्टम को बनाइए। लेकिन इस बार सिस्टम ने ही के पाठक को छेड़ दिया। हाँ जी, इस बार सिस्टम ही के पाठक को छेड़ दिया है। इसका क्या दबाव बीजेपी ने बनाया नीतीश कुमार पे? नीतीश कुमार तो पीठ पोछे थे, तो क्या मतलब क्या रीजन रहा? सरकार को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है, ये हमेशा विरोध हो रहा था इस पे, क्या? देखिए के पाठक जी के रीजन में सरकार और के पाठक जी, सरकार और विभाग, के पाठक नहीं कहिए, गवर्नमेंट और एक विभाग, इसमें बराबर तनातनी चलते रहा।
उसमें कभी के पाठक जी झुके तो कभी सरकार झुके, यहाँ तक कि राज्यपाल से भी कभी उलझ गए के पाठक जी, लेकिन वो संवैधानिक ढांचे पे उलझते थे। ये सबसे बड़ी खासियत है के पाठक जी का कि वो अपने सिस्टम में ही उलझते हैं, सिस्टम से बाहर नहीं जा रहे थे। के पाठक जी को भाई शिक्षा विभाग था, शिक्षा विभाग में फेरबदल करने का जो उनका दायित्व है उसको वो निभा रहे थे और उसमें आपकी मनमानी को नहीं चलने दे रहा था। जैसे आप मान लीजिए कहीं का कोई कलेक्टर है, आज मधुबनी जिला का कलेक्टर है, आप सरकार चाहता है कि हम स्कूल खोलेंगे लेकिन कलेक्टर चाहेगा कि हम आज स्कूल को बंद करेंगे, तो उसको बंद करने का अधिकार है, ये राइट है, ये संवैधानिक ढांचे में है, क्योंकि वो यहाँ का कलेक्टर है तो एक अपने आप में यहाँ का सर्वे सर्वा है, वो इमीडिएटली आपातकाल ला सकता है। ये संवैधानिक ढांचा है। बाद में उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए अलग बात है, बाद में उसको पनिश कर दीजिए अलग बात है, लेकिन तत्काल वो चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट में जो करेंगे वो कर सकता है। तो के पाठक जी कभी संवैधानिक ढांचे से बाहर नहीं गए, ये बड़ी खासियत थी उनमें। और सरकार को झुकाने का ताकत, अब जो भी हो, ये पॉलिटिकली कहिए या उनका जो संवैधानिक ढांचा का मजबूती कहिए, जो कहिए, सरकार को कहीं ना कहीं झुकाता तो था के पाठक जी। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारे साथ के पाठक जी का जो तबादला हुआ है और तबादले के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में जो है खुशी का लहर है, तो दूसरी तरफ जो है जो राजस्व विभाग है वहां मातम छा गया है। बने रहिए कि किस प्रकार से अब जो भूमि सुधार होगा, भूमि में जो विवाद इतना गांव में निकलता है उसमें किस प्रकार से के पाठक जी ऑपरेशन करते हैं, हम वहां भी दिखाएंगे ग्राउंड पे जाके। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।